अब काफी समय हो गया है मून नाइट के ट्रेलर को आकर और अगले महीने 30 तारीख से ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जनता जनार्दन के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी और हम सब मिलकर इसको देखेंगे। पर आपको मून नाइट वेब सीरीज देखने से पहले ये बातें जान लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि आप इस किरदार को अच्छे से समझ सकते हैं और महसूस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो जैसा कि हम सभी को पता ही है कि ये एंथोलॉजी नहीं होने वाली। मेरा मतलब ये वेब सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक अलग डार्क तरीके से आपको सामने पेश करेगी, जिससे इससे पहले आपने मार्वल इतिहास में ऐसा कभी ना देखा होगा। अब अगर ऐसे कोई शब्द होगा जिसको मून नाइट को डिफाइन कर सके तो मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द बचेगा, वो है दरिद्र। अब देखो, आपको सीरीज देखने से पहले आपको उसकी असल कहानी, एक्चुअल ओरिजिन आपको पता होनी चाहिए। हम हमारी शुरुआत करेंगे ओरिजिन से। डरो मत, मैं एकदम इस किरदार को किताब की तरह नहीं खोलूंगा। इस वीडियो में मैं ओरिजिन के नाम पर बस उसके कहानी को बताऊंगा, वो भी ऊपर ऊपर से। अब ऊपर ऊपर से इसलिए क्योंकि आप सभी के सामने मैं मून नाइट की ओरिजिन पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूं और जो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं ओरिजिन से। तो ये कहानी है एक परिवार की, एक बच्चे की। एक गरीब परिवार, जोविश गरीब परिवार, जिसमें एक बच्चा पैदा हुआ। उसके माता पिता इस बात से खुश होने के कारण अपनी फूटी किस्मत पर रो रहे थे, क्योंकि ये वो समय था जब हिटलर अपने चरम पर था। और उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा मार्क स्पेक्ट्रम। और मार्क के परिवार को भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। मार्क के पिता ने अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए किसी तरीके से नाजीज प्रोसिक्यूशन से बचकर शिकागो ले आए और मार्क ने ना जाने कितनों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है और बिल्कुल ही अधमरी सी जिंदगी जी रहा था। #सैड जिंदगी। वैसे बचपन में ही उसको ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है और उसको एक डिग्नोसिस आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी भी हो गई थी और यही वो कारण है जिस वजह से इसकी पर्सनालिटीज़ वक्त वक्त पर ट्रिगर्ड होते रहती है। आगे जाकर मार्क ने अमेरिकन मिलिट्री भी ज्वाइन करने की सोची और उसने काफ़ी हद तक वो ज्वाइन भी कर चुका था, बट उसके मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कारण उसको मिलिट्री से निकाल दिया गया। इसके बाद क्या था, उसने CIA ज्वाइन कर लिया और उनके साथ काम करने लगा। कुछ वक्त बाद वो एक मर्सनरी बन गया। इन सारे काम करने का उसको काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी नुकसान भी हुआ। जैसे कि फ़ायदे गिनाऊँ तो जैसे कि वो प्लेन से ट्रैवल किया करता था, वो कन्विक्शन के साथ एक ब्रिलियंट स्पाई था, हर तरीके की फ़ाइटिंग स्किल्स में माहिर था। इस हिसाब से मुझे इस कैरेक्टर के बारे में उतना पता भी नहीं है, तो हाँ, मैं जितना बता रहा हूँ शायद उससे ज़्यादा ही इसके पास होगा। और समय समय पर इसकी पर्सनालिटी स्विच करने के कारण इसको बहुत सारी दोहरी या तीसरी ज़िंदगी भी जीनी पड़ती है। और मेरा दूसरी या तीसरी ज़िंदगी से मतलब है कि अगर मैं बॉलीवुड में एग्जांपल दूँ तो हाँ, आपको आमिर खान की गजनी फिल्म याद होगी। तो हाँ, ठीक वैसे ही कि जैसी पर्सनालिटी स्विच होती है, ये कैरेक्टर ही बदल जाता है। अब देखो, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के भी काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें एक टर्म गजनी फिल्म में भी दिखाया गया था। तो अब देखो, मैं यहाँ बिल्कुल गजनी टाइप्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर उस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि संजय सिंघानिया की पर्सनालिटीज़ जब स्विच होती है, उसके साथ उसकी याददाश्त भी मिट जाती है। बट हमारे मार्क के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। जहाँ संजय सिंघानिया की पर्सनालिटी स्विच करते ही उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, वहीं पर मार्क के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो, अगर मैं दूसरे टर्म में एक एक्सप्लेनेशन दूँ तो वो एक हिसाब से अपरिचित टाइप्स हैं। और इसी तरह एक काम करते वक्त उसकी दोस्ती हुई एक फैंसी नाम की लड़की से। दोनों ने छोटे मोटे मिशन साथ में किए और ऐसे ही एक मिशन के लिए तभी रॉय बुशमैन नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने इन दोनों को उस मिशन के लिए चुना। बुशमैन कुछ ऑक्टोलेटिव्स के साथ एक एंशिएंट
इजिप्शियन डूम को खोजने के लिए निकला। खबर ये भी थी कि टाउन में काफ़ी सारे ख़जाने छुपे हैं, भरे पड़े हैं, और हिस्से द्वारा के नाम पर बुशमैन और ऑक्सीलेटिव्स में एक हाथापाई हो गई और बुशमैन ने ऑक्सीलेटिव्स में से कुछ लोगों को जान से मार दिया। मार्क को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर मार्क ने बुशमैन पर हमला किया। दोनों ने ही मुक्केबाजी हुई और मार्क बुरी तरीके से घायल हो गया। वहाँ पर रहने वाले लोगों को लगा वहाँ कि उनको मार्क की मदद करनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने उसे एक मंदिर ले गए और वो इजिप्शियन गॉड खॉन्शू के आइडल के नीचे उसे रख दिया गया। और उस रात मार्क को खॉन्शू की झलकें दिखाई देने लगी और दिख रही थी। मार्क खॉन्शू जी से बात कर सकता था। खॉन्शू जी ने मार्क को 2 रास्ते दिए। एक रास्ता चुनने पर वो मर जाता और दूसरा रास्ता चुनने पर खॉन्शू उसे ज़िंदा रखते, पर एक डॉल की तरह। मतलब लिटरली उसे खॉन्शू की सारी चीज़ें माननी होंगी और सब कुछ जैसा खॉन्शू कहेंगे वैसा करना होगा, और उसे लड़ना होगा बुराई से। और यही मार्क ने किया भी। मार्क के अंदर जो तीसरी पर्सनालिटी है उसका जन्म हुआ और यहाँ पर मून नाइट अस्तित्व में आया। और उसी मूरत के नीचे से जो खॉन्शू की जो कुछ कपड़े रखे हुए थे मार्क ने वो पहन लिए और वो बन गया मून नाइट। बट जैसा कि मैंने कहा कि मार्क की पर्सनालिटीज़ टाइम टू टाइम स्विच होते रहती है, तो अगर मार्क की पर्सनालिटी कोई दूसरी पर्सनालिटी में बदलती है तो उस दूसरी पर्सनालिटी को ये नहीं समझ आता कि उसके साथ ये एक्चुअली में हो रहा है या बस एक सपना है। तो हाँ, ये थी मार्क स्पेक्ट्रम की ओरिजिन, AKA मून नाइट की ओरिजिन।